एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 28। तो पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू स्पिल द बीन्स। तो टू स्पिल द बीन्स मतलब होता है गलती से कोई राज जो है वो रिवील कर देना, यानी सीक्रेट रिवील कर देना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबंडेंट। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब ये होता है, मतलब एक तरह से प्रचुर मात्रा में, जितना चाहिए उतना, उससे ज्यादा है एक तरह से। जबकि मेजरे जो है ये इसका अपोजिट साउंड करता है, स्कार से भी जो है वो अपोजिट साउंड करता है। और इनसफिशियंट तो बता ही रहा है कि जितना चाहिए उतना नहीं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस। अब इन चारों सेंटेंसेस को तुम्हें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। क्या होगा देखो, दे लिव्ड इन ए स्मॉल हट, यानी कि वो लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर वुड कटर। बहुत समय पहले की बात है, मतलब एक समय की बात है। एक गरीब लकड़हारा था। ही हैज अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। उसके पास एक बीवी और 2 बच्चे थे। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये बताओगे कि एक गरीब लकड़हारा था। तो सबसे पहले तो क्यों आएगा, तो इसमें से 2 ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद क्या, पहले पी आएगा या आर। तो पहले क्या आ सकता है, देखो दे लिव्ड इन ए स्मॉल हट, ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो देखो जब ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन बोल दिया तब न पहले ये आएगा, तभी नहीं ये बताएगा कि दे लिव्ड इन ए स्मॉल हट। अगर सिर्फ लकड़हारा की बात करता तब तो सीधा ही लिव्ड लिख सकता था, लेकिन दे लिखा, इट मीन्स दैट पहले इस चीज को क्लियर किया गया है कि वहां ज्यादा लोग हैं। तो जब वहां एक से ज्यादा लोग हैं तो कौन लोग हैं, तो वो खुद है, उसकी बीवी है और 2 बच्चे हैं। तो पहले क्यू, फिर आर, फिर पी और फिर एस। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर वुड कटर। 1 मिनट, क्यू आर पी एस है ना ऑप्शन में, हाँ ये रहा। चलो हो गया। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली बट कुड नॉट ब्लैंक द एनिमी। तो इसमें से डिफीट का कौन सा वर्ब फॉर्म इसमें यूज होगा, तो देखो द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, ये तो V2 की बात कर रहा है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आगे जो है बट कुड नॉट, कुड क्या है, एक मोडाल है। तो मोडाल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही यूज होता है, और वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि डिफीट हो जाएगा। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली बट कुड नॉट डिफीट द एनिमी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पब्लिक यूज। तो जहां पर किताबें रखी जाती है जनता के यूज के लिए, वो कौन सी है, तो लाइब्रेरी। नेक्स्ट है तुम्हें इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सटीट्यूट करना है। तो ही इज सीनियर फ्रॉम मी बाय 5 years। तो सीनियर के साथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्रॉम देन ये सब नहीं आता। सीनियर जूनियर ये सब जो वर्ड है, या फिर सुपीरियर हो गया, तो इस सब के साथ फ्रॉम देन ये सब नहीं आता। इन सब के साथ टू आता है। ही इज सीनियर टू मी बाय 5 years। नेक्स्ट है तुम्हें इंडायरेक्ट नरेशन में से कन्वर्ट करना है। शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये तो बहुत ही इजी है, सीधे शी सेड दैट। उसके बाद इसको जो है, एक तो तुम पहले सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो, और उसके अलावा जो तुम्हारा ये प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको पास्ट में बदल दो। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क। तो क्या हो सकता है इसमें, देखो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीटेड बोल दिए। कंप्लीटेड, देखो टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या कहा, तो पहले तो V2 आ चुका है, तो उसने कुछ कहा, क्या करने के लिए कहा, तो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा। तो होमवर्क कंप्लीट करना ये तो एक बेस फॉर्म में रहेगा ना, क्योंकि मेन जो था काम तुम्हारा कहने का काम, वो तो पास्ट में हुआ। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क जो है एकदम सही सेंटेंस होगा। तो इसलिए इसको तुम बी से सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एमिनेंट। एमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध या फिर प्रतिष्ठित, फेमस आदमी। तो इसका कौन सा तुम्हें पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अननोन, ऑर्डिनरी, इंफीरियर नहीं होगा, डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा। क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड मतलब ये होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द
given idiom to hit the nail on the head. तो to hit the nail on the head का मतलब होता है to say something exactly right, यानी कि जो चीज कहने की जरूरत थी वही कहा गया, यानी एकदम सही बात कहना. Select the incorrectly spelled word. तो इसमें से कौन सा गलत लिखा है? गवर्नमेंट सही है, पार्लियामेंट भी सही है, ओकेजन, देखो ओकेजन में जो है डबल सी आता है लेकिन डबल एस नहीं आता, उसमें एक ही एस आता है. नेक्स्ट तुम्हारा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स. आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. अब इन चारों में से किसमें गलती है वो देखो. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे. तो देखो जब नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स बोल दिया, यानी कि नाइदर नॉर वाला सेंटेंस है, तो इसमें क्या देखेंगे कि वर्ब जो है वो सबसे करीबी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है कि नहीं. तो जब द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिंगुलर है, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत हो जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. दे आर वॉचिंग द मूवी. अब इसका तुम्हें पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है. तो दे आर वॉचिंग द मूवी, ये तो एकदम सिंपल ही है, इसको तुम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल दो और इज प्लस बीइंग प्लस V3 आ जाएगा तुम्हारा. तो क्या हो जाएगा? द मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम. नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. तो वर्ड दिया गया प्रोस्पेरिटी. प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि. तो इसका क्या हो जाएगा? वेल्थ भी जो है एक तरह से रईसी को दर्शा रहा है, एफ्लुएंस भी रईसी को. पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, तो समृद्धि का अपोजिट हो जाएगा गरीबी. नेक्स्ट है तुम्हारा इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. शी इज नोइंग द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि वह उस क्वेश्चन का आंसर जान रही है. ये कुछ सेंटेंस बन रहा है क्या? होना चाहिए शी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी वह उस क्वेश्चन का आंसर जानती है, इसलिए इसका ये सेगमेंट है ये गलत है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. ही इज वेरी कीन ब्लैंक लर्निंग न्यू स्किल्स. तो कीन के साथ जो है हमेशा ऑन ही लगता है, क्योंकि कीन ऑन का मतलब भी होता है लर्निंग. कीन ऑन का मतलब भी होता है उत्साह, यानी कि वो नई स्किल सीखने के लिए बहुत उत्साही है. क्या हो जाएगा? ही इज वेरी keen on learning new skills. Next है select the appropriate antonym. अब rigid, rigid मतलब क्या होता है? कठोर. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रांग नहीं होगा, फर्म नहीं होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा. फ्लेक्सिबल मतलब लचीला. फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिसीव, RECEI एकदम सही है. बिलीव, BELI सही है. परसीव, देखो परसीव इसमें गलत लिखा है. परसीव के स्पेलिंग में PERCEI होता है, पहले E उसके बाद I, इसलिए इसका ये गलत हो जाएगा. अब सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. अ पर्सन हु राइट्स अंडर अनदर नेम, यानी कि एक पर्सन जो कि लिखता है लेकिन दूसरे नाम पे, या फिर मतलब एक सांकेतिक नाम का यूज करके. जैसे सिकंदर लोधी लिखता था ना, तो वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था. तो इस तरह से जो ये जो नाम होता है, जैसे उसने गुलरुखी यूज किया, तो ये जो सिंबलिक नेम है, ये इस तरह से जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सीडोनिम कहते हैं. नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. द होमवर्क हैज बीन डन बाय द स्टूडेंट्स. इसका एक्टिव फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो हैज प्लस बीन प्लस V3 है, विच मीन्स दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स को पहले लाओ, होमवर्क को लास्ट में ले जाओ और सीधा हैज प्लस V3. तो द स्टूडेंट्स हैव हो जाएगा, यहाँ पर द स्टूडेंट्स हैव हो जाएगा. द स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल लगेगा वर्ब. अब तुम्हारा है पैसेज. एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड फॉर लेइंग द बेसिस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज अ की टू ब्लैंक एंड टू बिल्डिंग पीस एंड स्टेबिलिटी विद इन एंड among countries. There has been blank progress in increasing access to education, but much more remains to be done. Millions of children are still blank of school and many of those who attend do not blank basic skills. Government, civil society and the international community must blank their efforts to address these challenges. अब देखो क्या क्या आ सकता है. पहले क्या बोल रहा है? It is a key to blank and to building peace. यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, एंजॉयमेंट या एग्रीमेंट. तो यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है? यहाँ पर बात कर रहा है ये बिल्डिंग पीस एंड स्टेबिलिटी. तो ये शांति और स्थायित्व को
किस चीज की बात कर सकता है? तो शांति और स्थायित्व को बढ़ाने की, इंपावरमेंट मतलब होता है सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण यानी सशक्त करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे होना चाहिए इट इज द की टू empowerment and to building peace and stability within and among countries। उसके बाद कौन सा है? कंसिडरेबल, लिटिल, मिनिमम या रेयर। तो क्या होना चाहिए? देयर हैज बीन ब्लैंक प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन। तो एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए इंक्रीजिंग क्या हुआ है? तो कंसिडरेबल है, लिटिल है, मिनिमम है या रेयर है? तो कंसिडरेबल है। कंसिडरेबल मतलब होता है विचाराधीन, यानी कि सोच विचार करने वाला। तो ये किसी भी तरह का प्रोग्रेस जो है वो क्या दिखा रहा है? एक पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि बाकी तीनों जो है जैसे लिटिल, मिनिमम, रेयर, ये तीनों जो है वो नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, लेकिन कंसिडरेबल कम से कम जो है पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो होना चाहिए यहाँ देयर हैज बीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन बट मच मोर रिमेन्स टू बी डन, यानी कि अभी और भी काम होना बाकी है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर स्टिल ब्लैंक ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो इन, फॉर, आउट या भी। देखो वहां क्या बोल रहा था कि मिलियन ऑफ बच्चे क्या है? अभी भी स्कूल से बाहर हैं। बाहर में कैसे कह सकता हूं? क्योंकि देखो आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है? एंड मेनी ऑफ दोज हु डू अटेंड डू नॉट ब्लैंक बेसिक, यानी ये थोड़ा सा निगेटिव साउंड कर रहा है कि अभी भी कितने सारे बच्चे, लाखों बच्चे जो है अभी भी स्कूल से बाहर हैं, और जो हैं वो भी जो है बेसिक स्किल्स को सीख नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे क्या होना चाहिए? एक्वायर, डिजर्व, नीड या डिजायर। तो एक्वायर होना चाहिए कि वो जो है उस कौशल को, बेसिक स्किल्स जो है उनकी, उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे, यानी प्राप्त नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट ब्लैंक देयर एफर्ट्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। तो मस्ट पुट होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या है। वीकेंड, रिन्यू, रिड्यूस या निगलेक्ट। तो देखो तीन तो इसमें निगेटिव साउंड कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना है तो पॉजिटिव काम करना चाहिए, तो रिन्यू हो जाएगा, यानी एक नए सिरे से प्रयास करना। तो इस तरह से तुम्हारा ये सेट भी कंप्लीट होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।